बिल्कुल ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर ब्यूटीफुल डे। और अभी एक आया है पार्सल, वो मैं आपको दिखाती हूँ। पढ़ना ये वाला ड्रेस आया है, रिसीव हुआ है, और ये बहुत ही प्यारा कलर और बहुत ही प्यारा फैब्रिक है, और ये है खद्दर का, और ये आया है कहाँ से, बरीजे से। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारा ड्रेस है। ये जब स्टिच हो जाएगा देन मैं आपको दिखाऊंगी। जब तक के लिए मैं भी चलती हूँ, ब्रश करती हूँ, मुंह धोती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, नाश्ता करती हूँ, और जो कुछ भी करूँगी आपके साथ करूँगी। सो लेट्स। काफ़ी लोग बोलते हैं कि आपने न्यूट्राग्लो की प्राइस बताई तो बहुत ज़्यादा इसकी ये प्राइस जो है वो एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस हैं। तो जी हाँ, प्राइसेस थोड़े से हाई हैं, बट अगर वो आपके फेस को ब्राइटन अप करता है, वर्क कर रहा है आपकी स्किन पे, तो उसको एक्सपेंसिव नहीं कहते। ब्रश वगैरह कर लिया है और मुँह भी धुल गया है। अब पढ़ लेते हैं नमाज, फिर बाद में करेंगे नाश्ता। और ड्रेस लिटरली बहुत अच्छा आया है। हमने एक ऑर्डर किया था कि देखेंगे फैब्रिक अच्छा है या नहीं है, तो फैब्रिक बहुत अच्छा है, और मैं आपको बता दूँगी मैंने कहाँ से ऑर्डर किया है। अगेन ऑर्डर कर रही हूँ, कलर्स वगैरह दूसरे होंगे वो भी दिखाऊंगी। सो जब वो आएंगे फिर मैं आपके साथ नंबर वगैरह शेयर करूँगी। अच्छा जी, नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं फ़्री हो गई हूँ, और अब कर लेते हैं नाश्ता। और आज मम्मा जाएंगी, जुमेरात है आज तो तबारक है, तो वहाँ जाएंगी। सोच रही थी आज मैं भी चली जाऊँ, बट असल में फ़ातिमा आती हैं तो इसलिए फिर मैं नहीं जा पाती। सो बस ये है कि घर में जो कुछ भी होगा, गैस नहीं है तो मम्मा ने आज जो है ना वो जो भी कुछ बनाया है ना, मैंने सुबह 10-11 बजे का बना हुआ है, वही खाएंगे हम। और ठंडा ही खाना पड़ेगा बिकॉज ना गैस है, और गैस नहीं होती तो फिर ठंडा ही खाना पड़ता है। कल आप लोगों ने देखा है कि मैंने कैसे गर्म किया है, वो मुझे ही पता है। तो ये है कि फाइबर का सिलेंडर लेने में भी डर लग रहा है, इलेक्ट्रिक स्टोव लेने में डर लग रहा है। सो क्या करें, हम कहाँ जाएं। तो बस चलते हैं नाश्ता करते हैं। यहाँ पर ना पालक आलू बने हैं, ठीक है, मम्मा ने सुबह ही बना कर रख दिए थे। और यहाँ पर ये पराठे, मुझे नहीं ये वाले पराठे नहीं पसंद, मुझे मैदे के पराठे पसंद है, बट खाना पड़ता है। यहाँ पर ना उसमें तो ना मज़ा ही नहीं आ रहा था, वो वाले नाश्ते में पता नहीं क्यों वो वाली बात रही नहीं है ना, ठंडा था इसलिए मज़ा नहीं आ रहा था। और हर किसी गैस आई तो फिर हमने जो है वो ये सॉस बना ली है, और हम आज वापस से चीज़ी पास्ता बना रहे हैं। ज़्यादा मज़ेदार और मतलब क्रीमी सा और मज़े का लग रहा है। अब बस निकालते हैं अपनी प्लेट में। जी अब बैठ के हम लोग अपना पास्ता एंजॉय करते हैं। मज़े का लग रहा है यार। ना आज फातिमा को ना चाहिए था स्टार या कोई ऐसी चीज़ बना दे मेरे फेस पे। आज तो मैंने अच्छा पढ़ा है ना, तो मैंने कहा जी जी चलो आपको मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं कैट बनाने लगी थी, तो बेचारी का पता नहीं इसके फेस पे मैंने क्या बना दिया, बेचारी फिर भी चुप करके बैठी थी। इसको लगा था बहुत ही कोई प्यारी चीज़ मेरी टीचर ने मुझे बना के मैंने आज कोई व्लॉग नहीं करा, मेरा पता नहीं क्या अजीब सा दिल हुआ था। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं कोई व्लॉग करूँ, मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं था। अजीब सा आज का दिन है, मम्मा घर पे नहीं थी, कुकिंग करने का कुछ है नहीं, घर में कोई काम नहीं है, हेल्पर भी आई हुई होती है तो कोई काम इतना स्पेशल है नहीं घर पे। तो बस मोबाइल यूज़ किया, फातिमा आई उसको पढ़ाया, बस थोड़ा सा उसकी मम्मा जो थी उसको बिठा लिया, थोड़ी देर उससे बातें कर ली। तो मतलब यही दिन गुजर गया, और मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि दिन में करें क्या। और आज का वैसे भी कोई काम नहीं है। हाँ बस थोड़ा सा ये है कि किचन वगैरह में जाऊँगी, किचन थोड़ा सा गंदा हो रहा है उसको समेटना है, वो समेट लूँगी। फिर उसके बाद क्या करूँ, फिर वापस मोबाइल लेके बैठ जाऊँगी। तो ये रूटीन है, कुछ अच्छा समझ नहीं आ रहा करने का। मैं सोच रही हूँ कोई एक्टिविटी हो बंदे की कि वो एक्टिविटी में लगा रहता है तो उसका माइंड भी फ्रेश रहता है और परेशानी भी नहीं होती। तो मेरे साथ तो पता नहीं क्या ही हो रहा है, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। मोबाइल की चार्जिंग भी, बंदा कितना ही मोबाइल यूज़ करेगा यार, और मैं मोबाइल यूज़ करके ना बहुत ज़्यादा तंग आ गई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ मैं कुछ करूँ, और मुझे आप लोग बताओ कि मैं क्या करूँ जिससे मैं ये बोर ना हूँ। मैं बहुत बोर हो गई हूँ। अब तो फातिमा आती है, मेरे एग्जाम्स होंगे, एग्जाम्स के बाद मैं फातिमा को हटा रही हूँ। एग्जाम्स होने वाले हैं, बस कुछ ही दिन में एग्जाम्स हैं, वो होंगे तो मैं उससे पहले ही फातिमा को हटा दूंगी। मे बी शायद 1 दिसंबर से फातिमा भी नहीं आएगी, तो मैं कितना बोर हो जाऊँगी। मतलब बस कुछ करने को नहीं है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं वॉक पे चली जाया करूँगी, या तो फिर पार्क में, या तो फिर कुछ तो मैं करूँगी, क्योंकि या तो फिर कोई सिलेंडर लेना पड़ेगा, घर में खाना नहीं बनता। आज मम्मा ने सुबह ही बना लिया था, तो बहुत बोर हो गई हूँ यार। अब बस ये है कि कुकिंग नहीं होती ना तो और ज़्यादा मुश्किल होता है, वरना कुकिंग में ना ये होता है ये बना लूँगी वो बना लूँगी, अच्छा खिला दूँगी, तो माइंड उस पर भी लगा होता है। खैर लंबी हो गई बहुत ज़्यादा, अभी पढ़ने लगी हूँ मैं नमाज़, फिर चलते हैं किचन में। ना बहुत ज़्यादा ही ड्राई हो रहे हैं, तो मैंने सोचा जी मैं अपने पाँव की कर लेती हूँ फट केयर। फिर मैं लगाने लगी हूँ अपना ये वाला, मतलब इसको लगा करना, फिर मैं अपने सॉक्स मेरे यहाँ पे रखे हुए वो वेयर कर लूँगी।
तो ना बस मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, तो मैंने कहा चलें जी पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं। यहाँ 9:30 हो रहे थे, तो मैंने नमाज़ के लिए मैं खड़ी हो गई। पहले मैंने नमाज़ पढ़ी, पंसूरा पढ़ा। और मैं अपनी एक फ़ैमिली को ना एक चीज़ बताती हूँ कि अगर आपने अपने आप को हर चीज़ से सेफ़ रखना है ना, तो ना आप दिन में 2 दफ़ा एटलीस्ट 3-3 दफ़ा मंज़िल पढ़ के, 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ के और चारों कुल 3-3 दफ़ा पढ़ के ना अपने ऊपर दम करके पानी रख लें और उसको रोज़ पिया करें। अगर आप बीमार हैं, आपकी बॉडी में थोड़ी-सी पेन रहती है या कुछ भी मसला है आपके साथ, कोई आपकी बात नहीं बन रही, जो आप चाहते हैं वो नहीं हो रहा, तो आप ये करिएगा, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेगा। और अगर कोई एंग्ज़ायटी पेशेंट मुझे देख रहा है, तो ये डेली पढ़ें और पिएँ पानी। इसका आपकी एंग्ज़ायटी जो है ना उसको भी ये ट्रीट करेगा। तो बस यहाँ पे मेरा खाना भी हो गया डन। इतना कोई गंदा हुआ है, ये बर्तन भी रखे हुए हैं, वॉश करने हैं, बॉटल्स यहाँ पर रखी हुई हैं, ये भरनी नहीं है क्योंकि अब हम लोग जो है वो मतलब ठंडा पानी नहीं पीते, ठीक है। और यहाँ पे भी जो है वो गंदगी हुई है, इसको भी समेटना है। तो लग जाते हैं जी हम काम पे। हमारी पहली वाली जो हेल्पर थी वो बर्तन वगैरह वॉश कर देती थी, और अब जो है वो मेरी सिस्टर ने मना कर दिया कि नहीं भाई कोई हेल्पर वगैरह नहीं आएगी बर्तनों के लिए, सिर्फ सफाई वगैरह होगी। क्योंकि जो है वो फिर आगे जाकर भी है, लड़की को अपने घर भी जाना होता है, ससुराल जाना होता है, वहाँ पे भी करना होता है, तो पहले से आदत बना लेना चाहिए। आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था किचन में आने का, बट ये है कि मैं जो है वो साइड पे मोबाइल लगा देती हूँ या उस पर कवालियाँ सुन लेती हूँ, कभी सॉन्ग सुन लेती हूँ, कुछ भी अच्छा लगता है वो सुन लेती हूँ। तो ये होता है मेरा काम भी हो जाता है और मैं जो है वो मेरा माइंड भी फ्रेश हो जाता है। तो अगर आप लोग भी कभी ऐसा हो ना, तो आप लाजमी जो है वो मोबाइल पे कुछ लगा कर ना सुना करें और साथ बर्तन सारा सारे यहाँ पे वॉश हो गए हैं। मेरा किचन भी बिल्कुल क्लीन हो गया है। मोबाइल तो उठा लूँ मैं, ये सॉन्ग सुनती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है सॉन्ग सुनना जब मैं कोई काम के मूड में नहीं होता तो बस फिर मैं सॉन्ग सुन लेती हूँ, तो खुश हो जाता है दिल। तो बस यहाँ पे मेरा किचन भी ऑलमोस्ट हो चुका है डन। तो अब बस टाइम यहाँ पे हो रहा है 11। मैंने सिर्फ 4 बोतलें भर ली हैं क्योंकि जो है वो हमारे घर पे कोई भी सर्दी में ना इतना ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीता। कुछ लोग हैं जो पीते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं पीते। तो फिर मैंने जो है वो 4 बोतलें भर के ना रख दूँगी, थोड़ी सी ये ठंडी हो जाएंगी। मुझे तो ना बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं पसंद और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं पसंद, बस नॉर्मल जो है ना वो पसंद है मुझे। नॉर्मल पानी जो होता है ना वो पसंद है। तो फिर बस मैं यहाँ पर सेट कर देती हूँ। इतनी मुश्किलों से सेट करती हूँ मैं ताकि ये ठंडी रहे, तो मैंने यहाँ रख दी। फिर अपनी अब बोतल भर लूँगी। इसमें थोड़ा सा मैंने गरम मिक्स किया है और थोड़ा जो है ना वो ठंडा है। और मैं अब जाकर करूँगी रेस्ट। नमाज जल्दी पढ़ लो ना तो बहुत ही ज़्यादा सुकून हो जाता है। अच्छा जी, अभी मैं लेकर आ गई हूँ पानी की बोतल अपनी, और अब बस रेस्ट करते हैं और थोड़ी सी मोबाइल यूज़ करते हैं, थोड़ा गेम खेलते हैं। और मैं ना आजकल बहुत ही ज़्यादा खेलने लग गई हूँ वी प्ले। और वी प्ले जो है ना वो बहुत अच्छा गेम है, बट उसकी अगर एडिक्शन हो जाए ना, अगर हाइड एंड सीक की, तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है। तो मेरे साथ हो चुका है ऐसा। मेरे साथ ना ऐसा जब हुआ था, जब मैं अपनी खाला के घर पे थी, वहाँ पर हम लोग खेलते थे, तो वहाँ पे सब कजन्स खेलते थे, एक साथ खेलते थे, तो बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो गई थी। वहाँ पर जब सोते भी थी ना, तो मेरे दिमाग में पता यही चल रहा होता था कि अच्छा डस्टबिन भाग रहा है, अच्छा वो बन के भाग रहा है, तो इस तक पहुंच गया था। तो फिर मम्मा ने तो ना मेरी डिलीट करवा दिया था वो गेम। अब मैंने वापस से इंस्टॉल किया है और मैं बहुत कम खेलती हूँ अब। तो अब ये है कि व्लॉगिंग में इतना टाइम गुजर जाता है कि मुझे सिर्फ रात में ही थोड़ा सा खेलने का टाइम मिलता है। तो बस अभी मैं थोड़ी देर तक वही खेलूंगी क्योंकि मैं नमाज़ वगैरह से फ्री हो गई हूँ। नमाज़ पढ़ के जब फ्री हो जाती हूँ ना तो बहुत सुकून हो जाता है। जल्दी नमाज़ पढ़ने का ये फ़ायदा वैसे है, पर मैं फिर भी सुस्त, मैं फिर भी लेट ही पढ़ती हूँ। और आज मैंने जल्दी पढ़ ली। और ना भाई के लिए काढ़ा बना रही हूँ, और ना असल में उसको बहुत ज़्यादा ही जो है कफ़ हुई हुई है, तो बस मैं काढ़ा बना रही हूँ। अभी बस तकरीबन बन गया है, इसको स्टेन करते हैं। इसके अंदर जो है वो मैंने अदरक पानी 1 गिलास लिया है, ठीक है, उसमें डाल दिया मैंने अदरक पत्ती, ठीक है, गुड़ और काली मिर्चें डाल के ना आपने इसको पका लेना है। 1 गिलास को आधा गिलास करना है, ठीक है, और ये काढ़ा आपका बन जाएगा। और ये काढ़ा बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा है। आप बना कर ना अपने जिसको भी कफ़ हुई हुई है ना आप उसको दे दें, आप उसकी ना कफ़ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो कल भी मैंने अपने भाई को बना कर दिया था और आज भी मैं दे रही हूँ, मैं उसके पास लेकर जा रही हूँ। अभी टाइम वैसे 2 बज रहे हैं क्योंकि लाइट गई हुई थी, लाइट अभी आई है 2 बजे। तो अब बनाकर मैं देने लगी हूँ उसको। मुझे भाई डेली बोलते हैं कि ये मुझे बना कर दे दो कहवा, तो आप लोग भी ट्राई करिएगा, बहुत फायदेमंद है। कर ली है, ठीक है। अब रहती है मेरी स्किन केयर और बस अब वो करते हैं हम लोग।
बस मेरी नाइट के स्किन रूटीन आपको पता है, अगर नहीं पता तो मेरे पिछले व्लॉग्स में देख लें मेरी नाइट के स्किन रूटीन क्या है। और काफ़ी लोग मुझे अच्छे कमेंट्स करते हैं तो मैं उनको रिप्लाई भी करती हूँ बहुत अच्छे से, और जिनके फजूल से कमेंट्स होते हैं उनका क्या ही मैं रिप्लाई करूँ, इसलिए मैं इग्नोर करती हूँ। मैंने ये वाला लोशन यूज़ करा है, ठीक है, बॉडी लोशन, और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ करा है यार। 24 के गोल्ड है ये, और इसकी फ्रेगरेंस इतनी मज़े की है। पहले मैंने ये एलोवेरा वाले कर रही थी ना, तो ये वाली जो है वो अच्छी नहीं है, पर ये वाली जो है ना वो बेहतरीन है, बेहतरीन। और आप लोग जो है वो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे मेरी स्किन केयर का, तो मेरी स्किन केयर कोई ऐसा है नहीं, बस यही मेरी स्किन केयर है, यहीं पे जो चीज़ें रखी हुई हैं। एक ये वाला जो लोशन है ना यार, ये है कोका बटर का यार, इसकी जो फ्रेगरेंस है ये भी बहुत ज़्यादा मज़े की है। अगर मुझे कहीं बाहर जाना होता है ना तो फिर मैं इसको यूज़ करती हूँ। बाय द वे डेली मैं यही वाला यूज़ करती हूँ, या कभी मम्मा के रूम में होती हूँ तो वैसलीन यूज़ कर लेती हूँ। यार ये देखो गंदगी हो रही है। ये जो कोने में रखा हुआ है ना, ये जो है ना मेरी सनस्क्रीन है, ठीक है, सनस्क्रीन है ये। और बाय द वे ये मेरा मेकअप रिमूवर है, बाकी कुछ ऐसा है नहीं। ये जो है ना ये है हुस्न यूसुफ, और अगर आप लोगों को नहीं पता तो ये सईद गनी का हुस्न यूसुफ है, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लोग लेना चाहते हो ना तो ये ले लो, और ये आप यूज़ कर सकते हो अपने फेस पे, अपने हैंड पे, तो ना आपके जो हाथ है ना उसको थोड़ा सा ये मॉइस्चराइज भी कर देता है और थोड़ा सा लाइटन अप भी कर देता है। और ये है लोई की, तो लोई की तो मैं पूरी पता नहीं कभी बनाऊँगी पूरी, मुझे इसकी ना इसके सारे प्रोडक्ट्स की वीडियो बनानी है मुझे, बट मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता कि मैं वीडियो बनाऊँ। इसकी मैंने बनाई हुई थी, मुझसे मिस्टेक हो कर ना डिलीट हो गई। और जो मैं हेयर्स पे यूज़ कर रही हूँ ना अपना हेयर मास्क, वो मैं आपको दिखाती हूँ यार, वो बेहतरीन हेयर मास्क है यार, लिटरली बता रही हूँ। मेरे बालों को ना उसने इतना ज़बरदस्त कर दिया कि मैं नहीं बता सकती। मुझे ना ये वाला, ये ना सऊदीया से आया था एज अ गिफ्ट मेरी सिस्टर को, तो ये ना बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा है। अगर किसी के पास है ना, कोई मुझे पेज देख रहा है या किसी के पास भी है, तो प्लीज़ मुझे ये वाला बता दो, तो मैं ना फ़ौरन से ये बाय कर लूँगी। मेरा इसमें ना थोड़ा सा ही रह गया और मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती। मैं मंथली में अगर कोई 2 दफ़ा यूज़ कर लूँ तो कर लूँ, बाय द वे मैं ये यूज़ नहीं करती, बहुत कम करती हूँ। बट इससे जो बाल है ना वो बहुत अच्छे हो जाते हैं मेरे, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो यही था मेरा स्किन केयर, यहीं पे सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो मैंने कहा चले आज मैं दिखा दूँ। काफ़ी लोग मुझसे पूछ भी रहे थे। और ये वाली पिक्चर ले लो, आप किसी भी मार्केट में जाओगे ना तो ये मिल जाएगी, ये बहुत अच्छी है। बस ये है कि मुझे BNB देनी है, पर मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा। मैं उठती हूँ तो हेल्पर जा चुकी होती हैं, तो ये मुझे देना है काफ़ी टाइम से, पर मैं दे ही नहीं पा रही हूँ। इसकी भी सेटिंग करनी है, बहुत गंदा हो गया है। ये हेवन डव ना आप हाथों पे यूज़ करो, हाथ आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। हेवन डव बहुत अच्छा है ये भी। और सेम ये है, दोनों चीज़ें ना सेम ही फ़र्क, मतलब कोई फ़र्क नहीं है, बस ब्रांड का फ़र्क है। बाकी क्यूटिश का फेस वॉश भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैंने यूज़ किया था। और ये मेरी सिस्टर की जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, निकम्मापना है कि उसने यहाँ पर लैशेज़ लगा दी। कि जी अभी मेरा दिल चाह रहा था कुछ मीठा खाने का, तो मैंने जो है वो चॉकलेट तो खा लिया, बट उसके बाद भी मेरा और मीठा खाने का दिल हो रहा था, तो ये लकी वन से जो है डेयरी मिल्क लेकर आई थी मैंने, तो बस फिर मैंने सोचा मैं ये खा लेती हूँ। और यहाँ पे मैं इसको खाऊंगी और थोड़ी देर बाद तक मैं सो जाऊंगी, और मैं यहाँ व्लॉग को करने लगी हूँ एंड। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो मेक श्योर लाइक कर दिया करें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।